Namaste Gurukulians, how are you dear students? Today we will study class 11th accountancy and chapter 7 cash book is going on. This is the second video. We are doing the single column cash book or simple cash book. As you know the format, first prepare the format. It has two sides, debit and credit. First is debit side. First column is for date. Then second column particulars. So you will record here receipts. Then voucher number. Ledger folio. Then amount. Right here cash book on the top. This is the debit side. Now credit, same columns, date. Particulars, you will record here payments. Voucher number. Ledger folio. And last column is for amount. Credit. Rupees. So open your book students. We will do illustration number 4. It is page number 11.10. Illustration number 4. Enter the following transactions in a single column cash book and journal. अब इसने जर्नल भी कहा है, तो देयर में भी सम एंट्रीज विच आर नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक. जो कैश ट्रांजेक्शंस नहीं है तो आप उसको जर्नल में रिकॉर्ड करोगे. तो वी विल रिकॉर्ड हियर. आपको मैं बता दूंगा कैसे करना है. 2018 Feb 1. तो डेबिट साइड 2018 Feb 1. बैलेंस इन शॉप कैश है 40,000. इसका मतलब ये बैलेंस पिछले मंथ से जनवरी के एंड से ब्रॉड फॉरवर्ड हुआ है. यू विल राइट हियर टू बैलेंस BD. $40,000. देन फिफ्थ बोट गुड्स 30,000. GST है तो पेमेंट है सारा. GST भी पे होगा, परचेज के लिए भी पे होगा, तो क्रेडिट में शो करो. बाई परचेजेस 2018 Feb 5 बाई परचेज. $30,000. इसके अलावा परचेज पर जो GST पे करते हैं वो इनपुट होता है. बाई इनपुट CGST सेम डेट है. और बाई इनपुट SGST अकाउंट. तो 6% ईच. तो 6% ऑफ 30,000 इज 1800. 1800. ओके. नाउ ऑन 7 सोल्ड गुड्स कैश सेल्स है तो डेबिट में रिकॉर्ड करो. 7 को टू सेल्स. सेल्स अमाउंट इज 45,000. तो ऑन सेल्स वी विल चार्ज आउटपुट GST. इट विल बी कलेक्टेड. अगेन कैश विल रिसीव्ड. तो सेम डेट टू आउटपुट CGST और टू आउटपुट SGST अकाउंट. रेट इज 6% ईच. तो 6% कैलकुलेट करें 45,000 का. 30 3 2700 ईच. ओके.
नेक्स्ट 10 को पे टू यशपाल एंड सन्स ऑन अकाउंट। अब यशपाल एंड सन्स को पे करे हैं तो पेमेंट में शो करो 10 को बाई यशपाल एंड सन्स 6000। 14 को है रिसीव्ड फ्रॉम राहुल ब्रदर्स 9800 डिस्काउंट अलाउड 200। तो जो डिस्काउंट अलाउड है इट विल बी रिकॉर्डेड इन जर्नल। जो कैश रिसीव हुआ वो कैश बुक में रिकॉर्ड कर दो। टू राहुल ब्रदर्स 14 को $9800 200 डिस्काउंट अलाउ की है तो एंट्री करेंगे डिस्काउंट अलाउ डेबिट टू राहुल ब्रदर्स 200। This is the entry on 2018 Feb 14. Okay, this entry will be recorded in journal because it is non-cash transaction. Next, loan repaid, तो पेमेंट है by loan 16 को amount is 7000. Next, paid for traveling expenses, payment है 22nd by traveling expenses, amount is 500. Then received from Dinesh Yadav discount allowed, debit में रिकॉर्ड करो only cash, तो टू दिनेश यादव 23rd amount received is 6850 and 150 discount allowed, same entry 23rd discount allowed debit to Dinesh Yadav 150. Okay, then 25 paid to Yashpal and Sons discount allowed by them, तो वो रिसीव हो जाएगी। तो वट एवर मनी इज पेड रिकॉर्ड टू द क्रेडिट बाई यशपाल एंड सन्स 25 यशपाल एंड सन्स अमाउंट पेड इज 13,750। बाकी 250 डिस्काउंट रिसीव हुई है, ये नकद नहीं होती, कम हो गए पैसे तो नॉन कैश ट्रांजैक्शन है, जर्नल में रिकॉर्ड कर दो 250। डेट इज 25th यशपाल एंड सन्स डेबिट टू डिस्काउंट रिसीव्ड $250। ओके, देन पेड रेंट फॉर गोडाउन, तो बाई रेंट पेमेंट है 28th बाई रेंट, अमाउंट इज 10,000। तो इस पर जीएसटी है तो जीएसटी लगो 28th बाई इनपुट CGST बाई इनपुट SGST 6% तो 600 हो जाएगा। देन सेम डेट पेड टू मनोज जनरल स्टोर इन फुल सेटलमेंट ऑफ देयर अकाउंट 8,7600। मनोज जनरल स्टोर को पेमेंट करनी थी 8,000 की, 7,600 में फुल सेटलमेंट होगी, इसका मतलब 400 डिस्काउंट रिसीव हुई। तो हाउ मच मनी इज पेड रिकॉर्ड टू द क्रेडिट 7,600। सेम डेट 28th बाई मनोज जनरल स्टोर। जो 400 डिस्काउंट रिसीव्ड हुई है दैट विल बी रिकॉर्डेड इन जर्नल
28th मनोज जनरल स्टोर डेबिट टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट 400. Okay, now balance the cash book. Total debit total will be more. Total this. So it is 1,07,050. This is the total of debit side, and you will write the same total to the credit. 1,07,050. अब इस टोटल में से ये डेबिट का टोटल है, इसमें से पेमेंट्स का टोटल लेस कर दो, क्रेडिट का बैलेंस बच जाएगा. तो लास्ट डे ऑफ फेब 28 ही होता है बाई बैलेंस CD. तो टोटल में से ये सारी लेस कर दो, बैलेंस विल बी 27,400. आप इसको ब्रॉड फॉरवर्ड करेंगे 27,400. नेक्स्ट मंथ March 1 to balance BD brought down. So students, we have finished now the one column cash book or a simple cash book. After it there are questions relating to double column cash book या two columnar cash book. So in this cash book there will be two columns, one for cash, second for bank. See, first we will study the format. तो फॉर्मेट फॉर डबल कॉलम कैश बुक इज फर्स्ट डेबिट साइड, one column is for date, then receipts, इसके बाद वाउचर नंबर, देन लेजर फोलियो, इसके बाद वन कॉलम इज फॉर कैश एंड सेकेंड कॉलम इज फॉर बैंक. तो हियर देयर आर टू कॉलम्स फॉर अकाउंट, वन इज कैश, अनदर फॉर बैंक. Now credit side, same columns, first date, then particulars, we saw payments, voucher number, ledger folio, cash, and last column is for bank. It is credit side, rupees. Here also rupees. So this is the format of two column cash book. So in this cash book, when a transaction take place in cash, नकद का कोई लेन देन है, you will record in cash column. Cash is received, debit side here. Cash is paid, credit side in cash column. And when transactions take place through checks, क्योंकि बिजनेस में ज़्यादातर लेन देन वो चेक से होते हैं. अगर आपने कोई चेक रिसीव किया है तो आप बैंक कॉलम में रिकॉर्ड करोगे. इफ़ चेक इज डिपॉजिटेड इनटू बैंक, कई बार होता क्या है कि चेक रिसीव कर लिया, बैंक में जमा नहीं करा,
क्योंकि चेक की जो वैलिडिटी होती है वो 3 मंथ्स है। जिस डेट को चेक लिखा गया है, वट एवर डेट इज मैंशनड ऑन द चेक, अप टू 3 मंथ्स वी कैन इन कैश दिस चेक एट एनी टाइम। 3 महीने तक जब चाहे बैंक में जमा कर दे, बैंक विल मेक पेमेंट, उसके बाद नहीं करेगा 3 महीने के बाद। तो कई बार हम चेक लेके अपनी ऑफिस की ड्रॉर में रख लिया, नॉट डिपॉजिटेड इनटू बैंक, तो व्हेन चेक इज रिसीव्ड नॉट डिपॉजिटेड इनटू बैंक, तो वी विल नॉट रिकॉर्ड इन कैश बुक, क्योंकि बैंक का बैलेंस बढ़ा नहीं। अलग से उसकी एंट्री करेंगे, चेक्स इन हैंड डेबिट टू गिवर, जो भी जिससे चेक आया है। इफ चेक इज डिपॉजिटेड इनटू बैंक, तो यू विल रिकॉर्ड टू द बैंक कॉलम टू गिवर, जिससे चेक आया। इन द सेम वे व्हेन पेमेंट्स आर मेड थ्रू चेक्स, जब भी चेक से कोई पेमेंट करिए तो आप बैंक कॉलम में लिखोगे क्रेडिट साइड। हमें ये नहीं देखना कि उसने चेक बैंक में जमा कराया नहीं दिया, जब आपने जैसे ही चेक किसी को इशू करा, रिकॉर्ड टू द बैंक। बट इन केस ऑफ रिसीट ऑफ चेक, इफ it is deposited into bank, then you will record to the debit of bank column. If check is not deposited into bank, so you will not record in cash book at all. It will be recorded in journal. Okay, so see next question. It is illustration number 6, page 11.16. Illustration 6. Enter the following transaction in the cash book with cash and bank columns. तो given है 2017 Jan 1st, 2017 January 1, cash in hand, cash at bank. So these are the balances brought forward from the previous month. So you will write here to balance BD. Cash balance is 4,000, write in cash column. Bank balance is 12,000, write in bank column. Okay. Now sold goods for cash, तो कैश रिसीव हुआ, कैश कॉलम में रिकॉर्ड कर दो डेबिट साइड टू सेल्स। अमाउंट इज 13,200, कैश कॉलम। On 5th, received from Suresh, again cash is received, so to Suresh, Jan 5. $2,500. On 6th, received a check from Ravi and immediately deposited it into bank. बैंक में जमा कर दिया तो बैंक का बैलेंस बढ़ेगा रिसीट्स में, तो टू रवि 6 को। $6,400 you will record to the debit of bank column. Then 7 को सैलरी पेड टू ऑफिस स्टाफ बाई चेक, चेक से पेमेंट की तो बैंक कॉलम में पेमेंट है 2017 जनवरी 7, बाई सैलरी in bank column, amount is 7,600, payment made by check. Next 10th को paid सुधीर by check, सुधीर को पेमेंट की तो by सुधीर बैंक कॉलम on 10 by amount है 7,600, not 76, it is 5,000, paid Sudhir by check 5,000. Next 12, paid for traveling expenses, पेमेंट है कैश से है तो by traveling expenses 1,200, कैश कॉलम, पेमेंट इज मेड इन कैश। 15 को कैश परचेजेज है, अगेन पेमेंट में बाई परचेज, अमाउंट है 8,000। नेक्स्ट 16 को कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक, अब इसको बोलते हैं हम कॉन्ट्रा एंट्री।
अगर किसी ट्रांजैक्शन से कैश और बैंक दोनों कॉलम इफेक्ट हों, दोनों अकाउंट इफेक्ट हों, जैसे कैश बैंक में जमा कराया, कैश का बैलेंस कम हो गया, बैंक का बैलेंस बढ़ गया, या मनी विड्रॉन फ्रॉम बैंक, बैंक से कैश निकाला, तो इस केस में कैश का बैलेंस बढ़ गया, बैंक का बैलेंस कम होगा, तो इन बोथ द केसेस एंट्री विल बी कॉल्ड एज कॉन्ट्रा एंट्री एंड कॉन्ट्रा एंट्रीज आर रिकॉर्डेड टू द बोथ साइड्स ऑफ कैश बुक, आप डेबिट में भी और क्रेडिट में भी, क्योंकि एक का बैलेंस बढ़ेगा दूसरा कम होगा। देखो ये है 16 को, कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक, तो बैंक का बैलेंस तो बढ़ा ना, जिसका बैलेंस बढ़ेगा आप डेबिट में रिकॉर्ड करोगे। ये डिपॉजिट हुआ है 10,000, तो बैंक बैलेंस इज इंक्रीज, यू विल रिकॉर्ड हियर टू कैश, उसका अपोजिट, कैश जमा करा बैंक में 10,000 एंड इन लेजर फोलियो कॉलम यू विल राइट सी, सी मीन्स कॉन्ट्रा, ये कॉन्ट्रा एंट्री, तो बैंक कॉलम की डेबिट में रिकॉर्ड कर दिया, कैश बैंक में जमा करा, कैश कम होगा, पेमेंट है तो पेमेंट में रिकॉर्ड कर दो कैश की 10,000 क्रेडिट में, आप यहाँ लिखोगे बाई बैंक, डेट इज 16 एंड इन लेजर फोलियो कॉलम राइट सी, कॉन्ट्रा एंट्री, तो दो जगह रिकॉर्ड हुई है ये, डेबिट में बैंक कॉलम में टू कैश और क्रेडिट कैश कॉलम बाई बैंक सी, ओके, दिस इज कॉन्ट्रा एंट्री। नेक्स्ट 20 कैश सेल्स, तो डेबिट में रिकॉर्ड करो टू सेल्स, अमाउंट है 15,100, कैश कॉलम क्योंकि कैश रिसीव हुआ, और सेम डे परचेज मशीनरी एंड पेमेंट मेड बाई कैश, तो पेमेंट में शो कर दो बाई मशीनरी 20 को, कैश कॉलम अमाउंट इज 6,800, पेड वेजेस फॉर इरेक्शन ऑफ अबव मशीनरी, तो अगेन मशीनरी उसी में ऐड होंगी, डेट अलग है तो अलग से शो कर दो 21 बाई मशीनरी, अमाउंट है 400। नेक्स्ट विथड्रू फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज, अगेन कॉन्ट्रा एंट्री, अब बैंक से निकाले हैं तो कैश का बैलेंस बढ़ा है, आप कैश की डेबिट में रिकॉर्ड करोगे 7,500, ये कैश कॉलम है 7,500, कहाँ से निकाले बैंक से, तो राइट हियर टू बैंक एंड इन लेजर फोलियो कॉलम राइट सी, डेट है 22, मनी विड्रॉन फ्रॉम बैंक, तो टू बैंक कैश कॉलम में, अब बैंक का बैलेंस कम हुआ तो रिकॉर्ड टू द क्रेडिट ऑफ बैंक 7,500, सी इन पेमेंट्स यू विल राइट बाई कैश, डेट इज 22, दिस इज कॉन्ट्रा एंट्री। अगर आप इसकी जनरल में एंट्री करो ना तो एंट्री होती है कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक, तो कैश कॉलम डेबिट है, बैंक कॉलम क्रेडिट है, ओके। नेक्स्ट 23 रिसीव्ड अ चेक फ्रॉम अनिल एंड डिपॉजिटेड इनटू बैंक, तो बैंक कॉलम रिकॉर्ड कर दो डेबिट में टू अनिल, 23 को 4,600, 23 टू अनिल। नेक्स्ट अनिल चेक रिटर्न्ड बाय बैंक डिसऑनर, जब डिसऑनर हो जाए तो रिवर्स एंट्री करते हैं, जब चेक रिसीव हुआ था बैंक बैलेंस बढ़ गया, जमा करा था, बैंक ने वापस कर दिया, जमा ही नहीं हुई तो बैंक का बैलेंस कम कर दो, अगेन इसकी रिवर्स होगी, डेट है इसकी 27, जैसे यहाँ था ना टू अनिल, राइट बाई अनिल 4,600 बैंक कॉलम क्रेडिट साइड। नेक्स्ट परचेज ए कंप्यूटर एंड पेड बाई चेक, तो ये ऑफिस इक्विपमेंट होता है, पेमेंट में शो करो 28, पेमेंट मेड बाई चेक, अमाउंट इज 8,000। नेक्स्ट पेड चैरिटी, तो बाई चैरिटी 30th,
कैश में पे करी है तो 120 कैश कॉलम में शो कर दो। पेड इनटू बैंक, अगेन काउंटर एंट्री, पैसे बैंक में जमा कराए तो बैंक का बैलेंस बढ़ा 12,000 से, बैंक कॉलम में रिकॉर्ड करो 12,000, राइट हियर सी टू कैश अकाउंट। अमाउंट है ये डेट है 31 और कैश का बैलेंस कम हुआ तो रिकॉर्ड टू द क्रेडिट ऑफ कैश 12,000 सी बाई बैंक 31st, तो काउंटर एंट्री। तो बैंक का बैलेंस बढ़ा है, बैंक डेबिट होगा, कैश बैलेंस कम हुआ तो कैश क्रेडिट होगा। लास्ट में बैलेंस कर दो दोनों। कैश का तो हमेशा डेबिट टोटल ज़्यादा होगा, आप एक लाइन छोड़ देना बैलेंस के लिए। टोटल द डेबिट ऑफ कैश कॉलम, तो ये जो टोटल है कैश कॉलम का वो है 42,300। आप यही टोटल यहाँ लिखो 42,300। ये आइटम्स डिडक्ट कर दो, इसमें से बैलेंस आ जाएगा लास्ट डे को बाई बैलेंस CD, तो ये आएगा 3780। आगे ब्रॉड फॉरवर्ड कर दो इसको 3780 टू बैलेंस BD। नेक्स्ट मंथ है Feb 1 टू बैलेंस BD। अब सेकंड है बैंक कॉलम। तो बैंक कॉलम का क्रेडिट भी ज़्यादा हो सकता है, डेबिट भी ज़्यादा हो सकता है। इस केस में डेबिट टोटल ही ज़्यादा है तो आप डेबिट ही करो, 45,000 है ये टोटल। राइट द सेम टोटल टू द क्रेडिट 45,000, ये रिसीट्स का टोटल है, इसमें से पेमेंट का टोटल लेस कर दो तो बैलेंस आ जाएगा बाई बैलेंस CD, तो वो आएगा 12,300। तो ये बैलेंस बैंक का है, आप इसको ब्रॉड फॉरवर्ड करो 12,300 टू बैलेंस BD। तो इन दिस वे you will prepare 2 columnar cash book with cash and bank columns. So now we will wound up. So in next video we will solve some more questions. Till then, goodbye students, have a nice day.